रिजवान, मैंने नोट किया है कि तुम्हारे फ़ोन पे बहुत कॉल्स आती हैं और अक्सर तुम्हारे बाबा की कॉल होती है। तो तुम से वो क्या कहते हैं, वो इतनी कॉल्स क्यों करते हैं? यही पूछने के लिए कि मैं अभी तक कामयाब हुआ हूं कि नहीं, और बताते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि वो इसलिए कॉल कर रहे हैं ताकि वो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं? रिजवान, वो तुम्हें कॉल्स इसलिए बार बार करते हैं ताकि तुम्हें रिमाइंड करा सके कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बना या तुम हार गए तो तुम्हारे पास एक घर है, एक फैमिली है, एक तुम्हारे अपने लोग हैं जिनके पास तुम वापस आ सकते हो। और हमारे अम्मा अब्बा ना कभी हमारे ख्वाबों के खिलाफ नहीं होते, बस डरते हैं। और क्यों नहीं डरे? क्या पता ख्वाब अचीव करते करते हम पीछे रह जाएं या अल्लाह ना करे गुर्बत का सामना करना पड़े या कुछ भी, जो कि ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें फेल होते हुए देखना चाहते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बस उनको खौफ है इस बात का कि अगर कुछ हो गया तुम्हारे साथ तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट थिंक कि तुम अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हो और वो सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल की फिक्र कर रहे हैं। देख कर आता हूँ बारिश रुकी है कि नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है बारिश सिर्फ बादलों का बरसना? बारिश तो सिर्फ एक पर्दा है, एक रास्ता। कहते हैं जब बादल इस तरह चीखते हैं और जमीन पानी से भर जाती है तो वो लोग भी निकलते हैं जिनका जमीन पर ठिकाना नहीं रहा। बारिश में भीगना रूहों को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी किसी खुश्क छत या फिर कोई आशियाना ढूंढने निकल जाती है। रूहें किसी को तंग नहीं करती, नहीं परेशान करती, वो सिर्फ जगह ढूंढती है जहां वो खामोशी से बैठ सकते हैं। तुम्हें पता है बहुत साल पहले एक यहाँ सुपर मार्ट था। वहां एक बूढ़ा जोड़ा खरीदारी करने के लिए आता था। लोगों को शक भी नहीं होता था कि वो रूहें हैं। वो आते थे, ऐसे ही ट्रॉली चलाते थे, चीजें देखते थे और गायब। मैडम, एक मिनट, मैंने सुना है कि इनकी जो फीमेल होती हैं उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सुना तो और भी कुछ है। सुना है वो बूढ़ा जोड़ा आज भी ऐसी जगहों पर जाता है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो इस दुनिया के हैं कि उस दुनिया के। नहीं नहीं, रुको बेटा, अभी कहानी बाकी है। रात बहुत हो गई है,
बाहर कहाँ जाओगे? यार आप दोनों बाज नहीं आओगे ना, डरा दिया बेचारे को। कल तक तो इन्होंने वीडियो भी डिलीट कर दी नहीं। इन्हें भी मोबाइल से बाहर की दुनिया का पता होना चाहिए। देखा नहीं कैसे हम आगे। अरे आप लोगों ने आज मुझे बुलाया ही नहीं, ना कोई लेस ग्रोसरी की ना कुछ। अरे बेटा, आज तो हम सिर्फ मार्ट घूमने के लिए आए हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रिजवान, हमेशा अपनी सुनना। मुझे यकीन है तुम जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाओगे। और हाँ बेटा, ज़ारा को कभी खुद से दूर मत होने देना। ऐसी लड़कियां जिंदगी में बार बार नहीं आती। क्या कह रही हो, इस दोस्त है मेरी। आप लोग ऐसे क्यों मिल रहे हैं मुझसे जैसे कोई आखिरी मुलाकात हो रही है हमारी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? आप लोगों ने मेरे पीएसएल के पहले मैच में आना है। स्टेडियम में आप लोग को वीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा रिजवान की तरफ से। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा खुश रहो। सारा वाली बात थैंक यू सर। सर जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। बैठो। बिलाल, मैं जानता हूँ कुकिंग तुम्हारा पैशन है। तुम ना ही सिर्फ एक शेफ हो, तुम एक रेस्टोरेंट चला सकते हो, कैफे क्या। और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे रास्ते में एक रुकावट, लेकिन तुम्हारी असल रुकावट तुम खुद हो। तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन और तुम्हारा रिकॉर्ड दिखा रहा है कि तुम गलतियों से सीखते ही नहीं हो। तुम इसको डांट समझो, मशवरा समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम इस तरह चलते रहे, सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें खुद हो। आप ठीक कह रहे हैं सर, सारी गलती मेरी है। मैंने खामखा जायके के चक्कर में लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, आई मीन इट। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई स्टंट नहीं करूँगा। प्रॉपर सेटअप का इंतज़ार करूँगा, और जब तक सेटअप नहीं ना हो जाता, आपको कैफ़े में कॉफ़ी और सेफ्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। फिर एक और वादा करो। जी सर। तुम्हारी कॉफी, तुम्हारे समोसे, पकौड़े और केक की तरह होनी चाहिए, नंबर 1। जी सर जी। अब जाओ, कैफे कोई तो चलाइए। थैंक यू सर जी।